हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम फ्राइडे के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट है, 50 मिनट्स का चार्ट है। जब भी हम ट्रेड करते हैं हमें हमेशा ही एक फियर दिमाग में होता है कि जैसे आपने एंटर किया, मान लीजिए कि अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में स्पाइक आता है तो उसे कैसे हैंडल करोगे। और ऑप्शन में अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे के कुछ अलग चैलेंजेस हैं। अगर आप मान लीजिए वीकली एक्सपायरी के लिए ट्रेड करते हो या फिर आप ऑप्शन सेलर हो तो उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि और कुछ रिस्क भी हैं। अब बेनिफिट्स ये है कि आपके पास समय काफ़ी होता है, तो आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड ईज़िली मिल सकता है। और इंट्राडे में 1:2 रिस्क रिवार्ड मिलने के चांसेस कम है, बहुत समय में आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ डेज ऐसे हो गए जिसमें कोई भी आपको मोमेंटम ना मिले और मोस्ट ऑफ द डेज आपको 1:1 रिस्क रिवार्ड ही मिले। तो अगर इंट्राडे में आपको प्रॉफिटेबल होना है तो मुझे ऐसा लगता है कि 1:2 रिस्क रिवार्ड एक्सपेक्ट करना ये हमेशा ही लिस्ट प्रोबेबिलिटी बेटर रहेगा। तो आपको 1:1 रिस्क रिवार्ड में ही आपको इंट्राडे में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो 1:1 रिस्क रिवार्ड में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। पर उसमें कंडीशन ये है कि आपको ऐसे ट्रेड्स लेने होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। अब 60% प्रोबेबिलिटी हमें इमीडिएटली पता नहीं चलती हैं, तो आपको जब भी आप ट्रेड्स ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपको एक क्लियर पैटर्न चाहिए और पैटर्न के बाद प्रॉपर फॉलोअप भी चाहिए और उसके बाद आपको ट्रेड भी प्रॉपर मैनेज करना है। इसलिए इंट्राडे काफ़ी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, पर इट इज़ डूएबल, आप कर सकते हो। और अगर आपको करना है तो आपके पास ऑप्शन ये रहता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप 1:1 रिस्क रिवार्ड के लिए भी जा रहे हो तब भी अगर आप स्पाइक आता है अपोजिट डायरेक्शन में तो आप उसे मैनेज कैसे करोगे। तो उसके लिए एक तरीका है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि डायरेक्शनल ट्रेड लेने के कुछ इश्यूज़ हैं। तो आप डायरेक्शनल ट्रेड कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब नेकेड ऑप्शन जो भी आप बाय या सेल करते हो या बाइंग करते हो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं कि आपको हर बार उतना ही स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन, बार्स कितने हैं, कितने बड़े हैं, उसके हिसाब से फिर आपको ऑप्शन आपका स्टॉप लॉस मैनेज करना पड़ेगा, आपकी क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत हेवी क्वांटिटी नहीं ट्रेड करते हो तो फिर वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है अगर आप स्प्रेड को शिफ्ट करते हो तो। अब स्प्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और स्प्रेड में कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि स्पाइक को भी आप मैनेज कर सकते हो। मैं स्पाइक का बात कर रहा हूँ, अगर ग्रेजुअल मोमेंटम है तो उसको भी ट्रेड करने का तरीका अलग है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइक जो है उसे आप स्प्रेड के थ्रू मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं ये प्रोजेक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, हमारा जो पहला बाय है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है। अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते तो मार्केट ने रैली किया है, उसके बाद भी अगर ये प्रोजेक्शन देखते तो कहीं पे भी कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, गैप क्रिएट नहीं हो रहे हैं, हायर हाई बन रहा है, ये हमारे लिए एक बाय हो सकता है, ये बाय हो सकता है। तो अगर ये पैटर्न मैं पूरा देखता हूँ तो यहाँ पे भी हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो हम अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगी। पर क्या इसमें ये रिस्क हमेशा ही ये रिस्क ऑप्शन में बनी हुई रहती है, या फिर आप कोई भी स्टॉक का भी इवन चार्ट देख लो उसमें भी ये रिस्क हमेशा ही बनी हुई होती है कि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली स्ट्रांगली ब्रेक करे और यहाँ से कोई स्ट्रांग रिवर्सल बार बनाए। ग्रेजुअल मोमेंटम है तो आप उसे अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हो, पर अगर स्पाइक आता है तो उसे कैसे मैनेज करोगे। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे पुट स्प्रेड बनाया है, बुलिश पुट स्प्रेड बनाया आपने, जब भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है हमें कॉल स्प्रेड नहीं बनाना है, पुट स्प्रेड बनाना है, ताकि आप एट द मनी पुट को या इन द मनी पुट को सेल करो और अगर मोमेंटम साइडवेज भी जाता है तभी आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पे पुट स्प्रेड बनाया, हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो मिनिमम हम ब्रेकआउट पॉइंट तक या यहाँ तक ये स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। पर आपको जो स्प्रेड के एक लेग है, एक लेग का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ला के रख सकते हो। अगर मार्केट इनकेस वायलेंटली ब्रेक करता है तभी आपको ये लेग से आप एग्जिट हो जाओगे और ये लेग में प्रॉफिट मिल जाएगा। पर मैं वायलेंटली ब्रेक कर रहा हूँ, वायलेंटली बता रहा हूँ, ये बहुत कम केसेस में होगा पर ये हो सकता है।
बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, बहुत सारे केस में ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे ग्रेजुअली नीचे आए। उस केस में आप फिर अगर इमीडिएटली वो प्राइजेक्शन देख के आप ट्रेड को मैनेज करने के लिए सोच सकते हो। पर अगर वैसा होता है, अगर ग्रेजुअली कोई मोमेंटम, अगर स्ट्रांगली कोई मोमेंटम आती है, तब उस केस में मेक श्योर कि आप यहाँ पे आपकी एंट्री बना के आपको रखनी है। और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई और स्पाइक नहीं आता है और मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है, अब यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर ये हाई निकलता है तो मार्केट ये लो ब्रेक ना करें। तो अगर आपको, अब ये हो सकता है कि आपने रीजनेबल स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है पर आप उसके पहले एग्जिट कर रहे हो, तो अगर वैसा होता है तो लेट इट बी। अब हम यहाँ से इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या हम यहीं पे बाय करके यही स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं करना है, उसकी लो प्रोबेबिलिटी वेट है, क्योंकि फिर जो स्पाइक का केस है जो मैंने बताया, वो स्पाइक के केस में आप ट्रेड में नहीं रहोगे। तो जब आप एंट्री करते हो उसके बाद इमीडिएटली स्पाइक आता है, तब के केस के लिए आप यहाँ पे एंट्री बना के रख सकते हो। पर अगर आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हो और आपने एंट्री बनाई और यहाँ पे कोई मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डोजी बार बनता है, तब क्या कर सकते हैं? तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तब हमने एटलीस्ट मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था, स्ट्रॉन्ग बार एक्सपेक्ट किया था, उसके बाद नेक्स्ट अगर उसका लो निकलता है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो डिपेंड्स कि यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन है, फिर यहाँ पे कैसे बार बनता है। अगर यहाँ पे कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई बियर बार बनता है, तब क्या कर सकते हैं? तभी भी आप अपने स्टॉप लॉस पर रिलाई रह सकते हो। और अगर मान लीजिए मार्केट उसके बाद ग्रेजुअली मूव कर रहा है और इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तब क्या करोगे? तब आपको दोनों लेग से एग्जिट करना है। तो आपका स्टॉप लॉस तो वैसे तो हमने यहाँ पे लिया था, पर यहाँ पे जब जैसे ग्रेजुअल मोमेंटम आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये काफ़ी ट्रिकी हो रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर और आपको कोई सेल लेना है तो ये सेल हो सकता है, यहाँ पे सेल ले सकते हो। और इसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, मेक श्योर आप एटलीस्ट इसी को ऊपर प्रोजेक्ट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, और जितना भी स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो एटलीस्ट उसका 50%। यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रैली नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर मार्केट जैसे मैंने बताया ग्रेजुअली रैली करता है, दोनों लेग को आप यहाँ पे 50% में एग्जिट करो। पर अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो यहाँ पे जब सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कॉल स्प्रेड बनाना है, यहाँ पे आपको पुट स्प्रेड बनाना है, ताकि एक लेग एग्जिट करते हो तो एक लेग से आपको बेनिफिट मिले, आपको रिवर्स नहीं जाना है। यहाँ पे आपको पुट स्प्रेड नहीं बनाना है। अभी हम 5 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं 5 मिनट्स का चार्ट देखता हूँ तो 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो इसलिए अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आप 15 मिनट्स पे एंट्री भी कर रहे हो और मैनेज भी उसको 15 मिनट्स पे कर रहे हो। तो अब यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा हमारा, यहाँ पे ये सब बाय रिस्की हैं, ये रिस्की हैं। यहाँ पे अगर हम ये प्राइजेशन देते हैं, क्या यहाँ पे बाय ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। मार्केट ने रैली किया भले, पर हमें नहीं पता क्या मार्केट बुल ट्रेंड में जाने वाला है। यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है जब तक मार्केट कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनाता है। काफ़ी डीप पुल बैक देता है, क्या हम यहाँ पे डबल टॉप पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। जो हमारा 50 मिनट पे चार्ट बन रहा था, एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे 5 मिनट पे हमारा सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, बाकी और कोई ट्रेड नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? अब तो मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहे ऐसा लग रहा है, फॉलो पाने दीजिए, तब तो हमें पता चले कि मार्केट हाँ स्ट्रॉन्ग स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है। एटलीस्ट यहाँ से पुल बैक्स वीक है और मार्केट यहाँ से रैली कर रहे हैं, तो हमें ब्रेकआउट भी चाहिए, उसका फॉलोअप भी चाहिए। यहाँ पे क्या सेल करने के लिए सोच सकते हैं? काफ़ी रिस्की है, अब तक सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है। क्या अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यस, अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सेल ऑलमोस्ट हर पैटर्न में हो रहा है, एक्सेप्ट मिड सेलेक्ट में नहीं हो रहा। यहाँ पे हम ले सकते हैं, मिड कैप निफ्टी में नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो ये बार के नीचे, अब ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपने मान लीजिए कॉल स्प्रेड बनाया, कॉल स्प्रेड बनाते तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो हमें जैसे मैंने बताया मेक श्योर करना है स्टॉप लॉस रीजनेबल स्टॉप लॉस हो। मार्केट को हमें थोड़ा समय देना है। अगर यहाँ से हमें कोई स्पाइक आता है, जो कि स्पाइक का फियर होता है हमेशा, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पे हमें इमीडिएटली स्टॉप लॉस इसके ऊपर नहीं यूज़ करना है, कुछ हमें एटलीस्ट स्पेस देना है। तो आप हाफ ऑफ द जितना भी आपने स्टॉप लॉस यूज़ किया, अब ये बॉडी हमारी यहाँ आगे, ये नेक लाइन हम कह सकते हैं डबल टॉप की, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और मार्केट अगर इसके नीचे इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो मेक श्योर आप यहाँ पे एक आपने सेल किया है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट रैली करे, पर अनलेस अगर इमीडिएटली कोई स्पाइक आता है तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब अगर ग्रेजुअल है, अगर स्पाइक है तो डिपेंड्स कि वो बार कहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको, अगर रैली करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर आप उसे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो 1 मिनट पे टाइम पे जाके मैनेज करके, जो काफ़ी ट्रिकी हो सकता है।
और काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए इमीडिएटली रैली मार्केट नहीं करता है, स्पाइक नहीं आता है, जो कि ये केस में चांसेस बहुत कम लगते हैं, पर एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट, तो हमें उसके लिए हमेशा ही रेडी रहना है। तो आप एक जो आपका लेग है, पुट जो आपने बाई किया है, उस लेग को आप कॉल जो आपने सेल किया है उस लेग को आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, और फिर आगे का फॉलोअप देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आ रहा तब भी आप दोनों भी लेके एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस यहाँ पे है, बट यू विल नॉट लूजिंग ऑल द मनी, क्योंकि जब यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना है कि अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, कोई सेंस नहीं बनता है। सेलिंग प्रेशर नहीं है, मार्केट यहाँ पे गैप क्रिएट कर सकता है, रैली कर सकता है। इसलिए आप अगर यहाँ से आपको दोनों लेग को एग्जिट करना है, पर अगर आपको लगता है कि इमीडिएटली स्पाइक दे रहा है तब आप होल्ड कर सकते हो। और ये मान लीजिए 10 दिन हो सकता है कोई स्पाइक ना आए, पर हो सकता है 11वें दिन कोई स्पाइक आए या अलग डायरेक्शन में मार्केट मूव हो, तो ये रिस्क हमेशा ही बनी रहती है, जिसको आप जैसा मैंने बताया वैसे ट्रेड करके या फिर एक लेग को एग्जिट करके, क्योंकि जो फिर आपका सेल लेग होगा वो एग्जिट हो जाएगा और बाय लेग होगा वो आपको हेल्प कर सकता है। पर इमीडिएट मोमेंटम नहीं आता है तो मेक श्योर आपको एग्जिट करना है। और ये मैं सिर्फ स्पाइक के लिए बता रहा हूँ और कोई तरीका नहीं है। अगर मार्केट ग्रेजुअली मूव हो रहा है तो उसे भी ट्रेड करने का तरीका अलग है। और यहाँ पे हम जैसा 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, 15 मिनट्स में ये बाय बन रहे ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। अब ब्रेकआउट मोड पैटर्न का ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ब्रेक करे, फेल हो और मार्केट उसके बाद फिर नीचे आए, इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जिट करने के लिए कहा था, यहाँ पे एग्जिट करने के लिए कहा था। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई चैनल बनाए और मार्केट फिर यहाँ से नीचे आए, तो इसलिए ये केसेस हम स्पाइक के केस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई हैव। बाय।